हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1921 में किसके निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी? तो यह हुई थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। वर्ष 1922-23 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई थी? तो वह थी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? तो यह था त्रिभुजाकार का। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर था? यह था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अफगानिस्तान की दो स्थल कौन कौन से हैं? तो वह थे मुंडिगाक और सूरतघई। आलमगीरपुर, बड़गांव एवं हुलास स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। चहुंदड़ो स्थल के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे NC मजूमदार। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग थे? तो ये थे भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तर में कौन सा स्थल था? तो ये था मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? कि नगर योजना एवं उसकी जल निकास प्रणाली के लिए मुख्य थे। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत नगर या दुर्ग का निर्माण नगर के किस भाग में किया गया था? तो यह था पश्चिमी भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरों का आकार कैसा था? ये था आयताकार या वर्गाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वह थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भवन निर्माण में ईंटों की जुड़ाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था। भवनों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो वह था 4:2:1। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के बने भवनों में लगी खिड़कियां पीछे की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुलती थीं? तो लोथल में। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो वह था कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थीं? ये थी चहुंदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मकान से धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हैं बनावली से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्र प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के बालाकोट स्थल का सबसे समृद्ध उद्योग कौन सा था? तो वह था सीप उद्योग। सिंधु सभ्यता का मिथाथल नामक सैंधव स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वह हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुल कितने प्रकार के अनाज पैदा करते थे? तो ये थे 9 प्रकार के अनाज। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले थे? तो अफगानिस्तान में सूरतघई से। सिंधु सभ्यता के चावल की खेती का साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ था? तो पहला लोथल और दूसरा रंगपुर। ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। सिंध से बाहर किस स्थल से मोहर पर बाघ का चित्र मिला था? तो यह मिला था कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता को टिन की प्राप्ति किन क्षेत्रों से होती थी? ईरान और अफगानिस्तान। स्टेटाइट की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो ये ईरान से होती थी। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेलुडा। सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यवर्ती भूमि का कौन निभाता था? तो यह निभाता था दिलमुख या बहरीन द्वीप। मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो।
सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। किस स्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? मोहनजोदड़ो से। एक नर कबंध की प्रस्तर मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित मानव मृण मूर्ति ठोस थी, जबकि पशुओं की मृण मूर्तियां कैसी थीं? खोखली। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वह किसकी है? योगी अथवा पुरोहित की। तांबे का रथ चलाते मनुष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद। सर्वेक्षण के लिए एक सिरपा यंत्र प्रयुक्त होता था, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि के लगभग कितने चिन्ह ज्ञात हुए हैं? लगभग 400। सिंधु लिपि को किस नाम से जानते हैं? चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात चिन्ह किसके बने होते थे? तो ये थे सेलखड़ी के बने। सिंधु लिपि जो सामान्यतः बाएं से दाईं ओर लिखी जाती तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बास्ट्रोकेदन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किसकी बनी थी तथा उनका आकार कैसा था? तो ये सेलखड़ी की बनी थी एवं इनका आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार इनका आकार होता था। मोहरों पर सर्वाधिक आकृतियां किसकी प्राप्त हुई थी? एक सरंगी बैल की। सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। और किस सभ्यता के लोग का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? तो इस सभ्यता के दृष्टिकोण था अलौकिक। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।